आज का टॉपिक रहेगा मिक्सचर एंड एलिगेशन। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपन ये समझ लेते हैं कि मिक्सचर और एलिगेशन क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले अगर मिक्सचर की बात करें तो जैसे आपके पास एक क्वांटिटी है ए, ठीक है, इसमें कोई भी एक चीज है, ठीक है ना, वो 100% है, प्योर है। ए है, उसमें 100%, जैसे पानी है, मान लेते हैं ए है क्या, 1 लीटर पानी है या फिर 2 लीटर है या फिर 3 लीटर है, जितना भी हो, तो वो 100% है। ठीक है, प्योर है वो। फिर दूसरे में दूध है, तो वो भी 100% है। दूध अकेला है मतलब वो 100% होगा। ठीक है, मिक्सचर थोड़ी है। तो ये भी प्योर है, ये भी प्योर है। अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो ये बन जाता है मिक्सचर। अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो ये बन जाता है क्या, मिक्सचर। अब अगर एलिगेशन की बात करें तो मिक्सचर और एलिगेशन में क्या डिफरेंस है। एलिगेशन होती है एक प्रोसेस। ठीक है, कैसी प्रोसेस होती है, आप लोगों ने कई चैप्टर में देखा होगा, मैं मेरे मुंह से सुना होगा कि इसमें एलिगेशन मेथड लगा दो, है ना। तो एलिगेशन एक प्रोसेस होती है। वो प्रोसेस क्या होती है ये अपन समझ लेते हैं। प्रोसेस क्या होती है एलिगेशन मेथड में, अभी तक जो आपने पढ़ा है, एक होती है यहां पर चीपर क्वांटिटी, एक चीपर क्वांटिटी होती है, एक होती है डियरर क्वांटिटी, है ना। और बीच में रखते हैं अपन मीन। मतलब एक छोटी वैल्यू होती है, एक बड़ी वैल्यू होती है, जो बीच में होता है वो दोनों का क्या होता है, एवरेज, या फिर हम बोल सकते हैं कि दोनों के बीच का होता है ना। और इससे अपन इसको माइनस करते हैं तो यहाँ लिख देते हैं, इससे इसको माइनस कर देते हैं तो यहाँ लिख देते हैं, तो ये बन जाता है अपना R1:R2। ये बन जाता है अपना रेशो। किसका रेशो बन जाता है कि ये जिसके हिसाब से आपने एलिगेशन मेथड लगाई है, वो किसके रिस्पेक्ट में निकाला जाता है, उसका रेशो आ जाता है। मतलब अगर आपने रेट के हिसाब से, रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से अगर एलिगेशन मेथड लगाई है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब ब्याज किस पर मिलता है, प्रिंसिपल पर मिलता है, तो प्रिंसिपल का रेशो आ जाएगा ये। ठीक है, अगर एवरेज के हिसाब से आपने एलिगेशन मेथड लगाई है, तो एवरेज किसका निकाला जाता है, क्वांटिटी का निकाला जाता है, तो रेशो किसका मिल जाएगा, क्वांटिटी का रेशो मिल जाएगा आपको। अगर आपने प्रॉफिट और लॉस के हिसाब से एलिगेशन मेथड लगाई है, सुनना मेरी बात ध्यान से, अगर आपने प्रॉफिट और लॉस के हिसाब से एलिगेशन मेथड लगाई है, तो प्रॉफिट और लॉस किसका निकाला जाता है, सीपी का, तो सीपी का रेशो आ जाएगा। बात समझ में आ रही है। चलिए, तो इस पे किस किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, हम क्वेश्चन जैसे जैसे स्टार्ट करेंगे वैसे वैसे आपके पूरे डाउट्स क्लियर होते जाएंगे। ठीक है, सबसे बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं अपन। ये है पहला क्वेश्चन, इसको देखो। 12 रुपए प्रति किलोग्राम की वस्तु में 18 रुपए प्रति किलोग्राम की वस्तु को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का क्रय मूल्य 15 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए। ठीक है ना, मिश्रण का क्रय मूल्य 15 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए। अब देखो इसको कैसे किया जाता है। एक तो आप x मान के कर सकते हो, लेकिन x मान के करने से कोई मतलब नहीं है। मेरी बात सुनो, इसको कैसे करना है। एक एक मिश्रण मतलब एक है आपके पास 12 रुपए पर केजी की वस्तु। ठीक है, इस वस्तु का मूल्य क्या है, पहली वस्तु का मूल्य 12 रुपए पर केजी। ठीक है, और दूसरी वस्तु का मूल्य क्या है, 18 रुपए पर केजी। अब दोनों वस्तुओं को मिलाना है तो किस अनुपात में मिलाएं कि एक नई वस्तु मिल जाए। एक नई वस्तु मिल जाए, उस नई वस्तु का मूल्य क्या होना चाहिए, 15 रुपए प्रति किलोग्राम होना चाहिए। इसको रख दो आप बीच में। ठीक है, तो इसमें लगेगी आपकी एलिगेशन मेथड। दो वस्तुओं को मिलाकर किस अनुपात में मिला दें कि एक नई क्वांटिटी मिल जाए, तो इस तरीके के क्वेश्चन में अपन क्या लगाते हैं, एलिगेशन मेथड लगाते हैं। तो इन दोनों को माइनस करो, बड़े में से छोटा माइनस करो। 15 में से 12 माइनस किया तो 3, 18 में से 15 माइनस किया तो 3। अब देखो इन दोनों का अनुपात क्या हो जाएगा, 3:3, मतलब 3 से काटेंगे तो 1:1। 1:1 का मतलब क्या होता है, जितना यहां उतना वहां, मतलब बराबर बराबर। तो दोनों वस्तुओं को किस अनुपात में मिलाया जाएगा, 1:1 के अनुपात में मिलाया जाएगा, मतलब बराबर बराबर मिलाया जाएगा। लो, अगला क्वेश्चन ये रहा। 25 रुपए पर केजी की वस्तु में 20 रुपए पर केजी की वस्तु किस अनुपात में मिलाकर बेची जाए कि मिश्रण का क्रय मूल्य मतलब सीपी 22 रुपए पर केजी हो जाए। तो आप मुझसे बोलोगे कि 25 रुपए पर केजी की एक वस्तु है और दूसरी वस्तु है 20 रुपए पर केजी की,
और दोनों को मिलाकर मुझे बनाना है 22 रुपए पर केजी की वस्तु, तो किस अनुपात में मिला दे इनने पूछा है। तो अब हम लगा देंगे एलिगेशन मेथड, इसमें से इसको माइनस करेंगे ये, इसमें से इसको माइनस करेंगे ये, तो दोनों को किस अनुपात में मिला देंगे भाई साहब, 2:3 के अनुपात में मिला देंगे और खत्म करेंगे। अब ये आ गया क्या, 12 रुपए पर केजी, 16 रुपए पर केजी और 20 रुपए पर केजी की तीन वस्तुएं हैं, तीन वस्तुओं को मिलाना है। अब तीनों वस्तुओं को किस अनुपात में मिला दें कि जो वस्तु का मूल्य है वो हो जाए, वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो हो जाए 15 रुपए पर केजी। क्या करना पड़ेगा, पहली दो वस्तुओं को किस अनुपात में मिला है ये निकालना पड़ेगा। पहली दो वस्तुओं का अनुपात क्या आ जाएगा, देखो यहां से इसको माइनस किया 3, यहां से इसको माइनस किया तो 1, तो दोनों वस्तुओं को 1:3 के अनुपात में मिलाएंगे। ठीक है, फिर यहां पर दूसरी के, अभी पहली दूसरी का निकाला, अब दूसरी तीसरी का निकाला। दूसरी वस्तु का भाव क्या था, 16 रुपए पर केजी, तीसरी वस्तु का भाव था 20 रुपए पर केजी। इसको कितने रुपए पर केजी का बनाना है, 15 रुपए पर केजी का बनाना है, इसको बीच में रख दिया। इससे इसको माइनस किया यहाँ पर, इससे इसको माइनस किया यहाँ पर, तो 5:1 ये आ गया यहाँ पर। ठीक है, अब पहली दूसरी का अनुपात ये आ गया, दूसरी तीसरी का अनुपात ये आ गया। क्या पहली दूसरी तीसरी का अनुपात नहीं निकाल सकते आप, पहली दूसरी वस्तु और तीसरी वस्तु, पहली वस्तु का मूल्य 1:1, दूसरी वस्तु का 3, फिर दूसरी वस्तु का 5 और तीसरी वस्तु का 1। यहां इसको रिपीट कर दो, यहां इसको रिपीट कर दो, इनटू कर दो, 5, 15, 3। तो आप बोलोगे कि तीनों वस्तुओं को किस अनुपात में मिला देंगे, 5, 15, 3 के अनुपात में मिला देंगे। 22 रुपए, 26 रुपए, 30 रुपए मूल्य वाली तीन दालों को किस अनुपात में मिला दे कि उसका क्रय मूल्य हो जाए 24 रुपए पर केजी, जल्दी से बताओ। मैं भी करता हूं, आप लोग भी करो। पहली वस्तु का भाव है 22, दूसरी वस्तु का भाव है 26 और तीसरी वस्तु का भाव है 30। ठीक है, अब 30 को यहां ना लिख के थोड़ा सा अपन कहाँ लिख देते हैं, ये 26 ये 30 है, तो ये दूसरी और तीसरी का निकालना पड़ेगा। तो बनाना क्या है, 24 बनाना है। इससे इसको माइनस किया 2, इससे इसको माइनस किया 2, ये अनुपात आ गया। यहाँ भी 24 बनाना है, तो इससे इसको माइनस किया 2, इससे इसको माइनस किया तो 6। ठीक है, अब दूसरी को ये भी दूसरी और ये भी दूसरी, अगर इन दोनों को बराबर करना है तो जरूरी थोड़ी कि अभी जो मेथड से अपन ने बराबर किया उसी मेथड से बराबर करें। यहाँ 6 है तो इसको भी 6 बना, तो 6 बनाओगे तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, रेशो मत, रेशो प्रोपोर्शन तो पढ़ के रखा है ना आपने। ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 2। इसको 2 से काट तो 3, 3 और 1। 10 रुपए पर केजी का चावल 16 रुपए पर केजी का चावल किस अनुपात में मिलाकर 18 रुपए पर केजी के हिसाब से बेचा जाए कि 20% का लाभ हो। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और बहुत ध्यान से पढ़ो। एक चावल है अपना 10 रुपए पर केजी का, है ना, एक चावल है अपना 10 रुपए पर केजी का। फिर दूसरा चावल है अपना 16 रुपए पर केजी का, 16 रुपए पर केजी। ठीक है, चावल किस अनुपात में मिलाकर 18 रुपए पर केजी के हिसाब से बेचा जाए, 18 रुपए पर केजी के हिसाब से बेचा जाए। ठीक है, किस अनुपात में मिलाकर। ठीक है, तो यहां पर क्या रखते हैं, यहां पर क्या रखते हैं कि दोनों को मिलाकर बनाया क्या गया है, तो इन दोनों को मिलाकर इतने मूल्य पर बेचा जा रहा है, 18 रुपए पर केजी के हिसाब से बेचा जा रहा है दोनों को। तो आप लोगों ने सोचा होगा कि यहाँ पर 18 रख दिया जाए, तो ये गलत होगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पर सीपी है, यहाँ पर सीपी है, तो यहाँ पे तो सीपी रखोगे आप, सीपी ही रखते हैं भाई, एसपी नहीं रखते। यहाँ पर सीपी है, यहाँ पर सीपी है, तो यहाँ पर भी सीपी रखोगे आप। ठीक है, तो सीपी कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो, बीच में हमेशा सीपी रखना है आपको, आपको कभी एसपी नहीं रखना है। ठीक है, अब देखो, अगर इन्हें 18 रुपए के में बेचा है और 20% लाभ कमा रहे हैं, 18 रुपए में बेचकर 20% का लाभ कमा रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि जो 18 है वो कितने परसेंट के बराबर हुआ, जो 18 है वो 120% के बराबर हुआ। ऐसे ही है, इस पर 20% का लाभ हुआ, मतलब ये 120% के बराबर हुआ। अगर आपको सीपी निकालना है तो आपको 100% निकालना पड़ेगा। 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, 15। देखो कैसे, 20 से 6 बार काटा, 20 से काटा 5 बार, 6 से इसको काटा 3 बार, 3 का 5 में इंटू करेंगे 15,
तो आपकी सीपी आ जाएगी 15, यहां पर रख दो 15 रुपए पर केजी। ठीक है, इससे इसको माइनस करो 5, इससे इसको माइनस करो 1, तो दोनों चावल को किस अनुपात में मिलाया जाएगा? आप बोलोगे 1:5 के अनुपात में मिलाया जाएगा। 25 रुपए पर केजी, 30 रुपए पर केजी की दो वस्तुएं, 25 रुपए पर केजी और 30 रुपए पर केजी की दो वस्तुएं किस अनुपात में मिलाकर बेची जाए कि 21 रुपए, किस अनुपात में मिलाकर 21 रुपए पर केजी के हिसाब से बेची जाए? तो 21 रुपए पर केजी जो है, 21 रुपए पर केजी जो है वो उस पे उसमें बेच रहे हैं। 21 रुपए क्या हुआ? सेलिंग प्राइस हुई। 21 रुपए सेलिंग प्राइस हुई, और जो सेलिंग प्राइस है वो उस पर 25% हानि के बाद आ रही है। अगर ये 25% हानि के साथ है, मतलब ये कितना परसेंट है? 75% है। ऐसा ही है, हमें निकालना है सीपी, तो सीपी होता है 100%। 100% की वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ? 25 से काटा 3 बार, 25 से ये काटा 4 बार, 3 से एक बार, ये 7 बार, और 7 का 4 में इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा 28। ये 28 रुपए पर केजी हो गया अपना क्या? सीपी। इसको अपन रखेंगे यहाँ पर माइनस करके, इसको अपन रखेंगे यहाँ पर माइनस करके, तो दोनों वस्तुओं को किस अनुपात में मिलाया जाएगा? 2:3 के अनुपात में मिलाया जाएगा। 48 रुपए पर केजी मूल्य वाली 60 किलोग्राम चीनी में 55 रुपए मूल्य वाली कितनी चीनी मिलाई जाए ताकि मिश्रण का मूल्य 52.50 रुपए पर केजी हो जाए? पर केजी हो जाए। पहली चीनी का मूल्य इन्हें दिया 48 रुपए पर केजी, दूसरी चीनी का मूल्य दिया इन्हें 55 रुपीज पर केजी। पहली चीनी कितनी मिलाई गई है? इन्हें बोला कि 60 केजी मिलाई गई है। दूसरी की चीनी कितनी मिलाई गई है? पता नहीं कितनी मिलाई गई है। ठीक है, और दोनों का मूल्य कितना हो जाए? 52.50 रुपए हो जाए। इतने में बेचा नहीं है, ये इसका मूल्य है। ठीक है, तो मूल्य है। अगर ये डेटा दिया है आपको, तो इससे क्या निकाल सकते हो आप? इससे क्या आप रेशो नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। यहां से आ जाएगा 4.50, यहां से आ जाएगा 2.50, और यहां से 0 से 0 कैंसिल करें, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल करें, तो ये आ जाएगा 25 और 45, 5 से और काट दें तो ये आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 9, 5:9। पहली चीनी मिलाई गई है 60 केजी, पहली चीनी मिलाई गई कितनी? 60 केजी। 60 केजी जो चीनी है वो 5 के अनुपात के बराबर है। दोनों चीनियां 5:9 के अनुपात में मिलाई गई हैं। इसका मतलब यह हुआ कि पहली चीनी मिलाई गई है 5 और दूसरी चीनी मिलाई गई है 9, और पहली चीनी 5 अनुपात मिलाई गई है, मतलब वो 60 केजी मिलाई गई है, तो 5 अनुपात का मतलब हुआ 60 केजी। तो 9 अनुपात का मतलब कितना होगा? 9 अनुपात के 9 के अनुपात में ही तो दूसरी चीनी मिलाई गई है, मतलब 60 से तो ज्यादा आंसर आएगा। 9 से 5 से 9 मतलब 60 से तो ज्यादा आंसर आएगा। 120 से कम आएगा, डबल से कम आएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं कितना आएगा। तो अगर 5 बराबर 60 है तो 1 बराबर होगा 12, तो 9 बराबर होगा कितना? 12 का 9 में इंटू करेंगे तो 108 केजी। ये आंसर होगा आपका। 36 रुपए पर लीटर दूध के साथ पानी किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण का मूल्य 28 रुपए पर लीटर हो जाए? देखो भाई, एक तो है भाई मिल्क और दूसरा है वाटर। ठीक है, अब मिल्क का प्राइस है 36 रुपीज पर केजी, और वाटर का प्राइस इन्हें नहीं दिया, और दोनों को मिलाकर बनाना कितना है? 28 रुपए पर केजी। अब अगर वाटर का मिल जाए तो अपना काम हो जाएगा, रेशो निकल जाएगा। तो वाटर का अगर नहीं दिया है तो आप 0 मान लिया करो। क्यों मान लिया करो? क्योंकि पानी अगर किसी चीज में मिलाएंगे तो फ्री का ही तो मिलाएंगे, मतलब वो 0 मान लेते हैं, उसकी कॉस्ट क्या आएगी? 0 आएगी। कोई मिनरल वाटर तो मिलाओगे नहीं आप दूध में, है ना? तो यहां से इसको माइनस करेंगे तो यह आ जाएगा 8, यहां से इसको माइनस करेंगे तो यह आ जाएगा 28। अगर दोनों को माइनस किया जाए तो ये कितना आ जाएगा? 4 से काटा 7 बार और 4 से इसको काटा तो 2 बार, 7 अनु। पानी के साथ स्प्रिट को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण को लागत मूल्य पर बेचने से 20% का लाभ हो? इस पानी के साथ वाटर के साथ क्या मिलाना? अपन को स्प्रिट मिलाना है। ठीक है, किस अनुपात में मिलाएं ताकि मिश्रण को लागत मूल्य पर बेचने से 20% का लाभ हो? इसमें कुछ तो दिया नहीं है यार, इनने कहां से निकाल देंगे अपन? सही बोल रहा हूँ ना मैं?
इन्हें कुछ भी तो दिया नहीं है, कहां से निकाल देंगे अपन। इन्हें बस ये बोला है कि मिश्रण को लागत मूल्य पर बेच रहे हैं। लागत मूल्य पर बेच रहे हैं का मतलब क्या होता है कि जितने में खरीदा उतने में ही बेच रहे हैं। तो अब 20% का लाभ हो रहा है। और लाभ क्यों हो रहा होगा, क्योंकि स्प्रेड में पानी मिला दिया। तो अब कॉस्ट प्राइस पे भी बेचोगे तो लाभ होगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, रेशो तो निकाल सकते हैं, है ना, रेशो निकाल सकते हैं। आप कैसे निकालेंगे, ये मेरी बात सुनो। तो अगर दोनों का मान नहीं दिया, जैसे पानी का भी प्राइस नहीं दिया, स्प्रेड का भी प्राइस नहीं दिया, और आपको रेशो ही निकालना है, तो आप मान लो ना, पानी का क्या मानते हो आप, 0। अगर स्प्रेड में 0 या फिर दूध में पानी मिलाना है तो आप 0 ही तो, फ्री का ही तो मिलाओगे। कि मिनरल वाटर खरीदोगे उसमें 20-25 रुपए का, उसमें फिर दूध में मिलाओगे, ऐसा तो करोगे नहीं आप, हैंड पंप से ही मिलाओगे। तो 0 ये स्प्रेड, मान लो कुछ भी मान लो, 100 मान लो, स्प्रेड का मूल्य 100। तो अब ये बोल रहे हैं कि अगर लागत मूल्य पर बेचे, अब लागत कितनी आई देखो, ये 0 रुपए का और ये 100 रुपए का, तो लागत कितनी आई आपकी, 100 रुपए। 100 रुपए में बेच रहे हैं, 100 में बेच रहे हैं, मतलब ये हुई सेलिंग प्राइस। बोलो हाँ। तो सेलिंग प्राइस परसेंटेज में क्या आएगी, 20% का लाभ हो रहा है, इसका मतलब ये 120% होगा। इतनी बात तो हमें समझ में आ गई। बीच में क्या रखते हैं, कॉस्ट प्राइस, मतलब 100% की वैल्यू रखते हैं। तो 100% की वैल्यू क्या आएगी बताओ जल्दी से। यहां 20 से काट देते हैं, 20 से ये 6 बार और ये 5 बार, 2 से काटेंगे 3 बार और ये 50 बार, 2 का 5 में इंटू करेंगे तो 250, और 3 का इस तरफ इंटू करेंगे तो ये 3। एक्स का मान हो जाएगा 250/3। एक्स का मान हो जाएगा 250/3। ये बीच में रख दिया अपन ने, 250/3। इससे इसको माइनस किया तो ये 250/3 ही आएगा, पर इससे इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 50/3। ये रेशो, ठीक है, काट पीट दो भाई। 3 से 3 काटा, 50 से एक बार और ये 5 बार। तो पानी और स्प्रिट मिलाएंगे अपन 1:5 के अनुपात में। यही अपना आंसर होगा। पानी और स्प्रिट किस अनुपात में मिलाएंगे, तो आप बोलोगे 1:5 के अनुपात में मिलाएंगे। स्प्रिट के साथ पानी किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को लागत मूल्य पर बेचने से 16 सही 2/3% का अनुपात नहीं, लाभ, लाभ, लाभ कर लो भाई इसको, है ना, लाभ है ये, लाभ। लाभ हो, प्रॉफिट। ठीक है, थोड़ा बहुत गलत है, चलिए समझ में आ जाएगा लेकिन आपको। ठीक है ना क्वेश्चन। चलिए, तो स्प्रिट के साथ क्या मिलाना है अपन को, स्प्रिट के साथ पानी मिलाना है। ठीक है, किस अनुपात में मिलाएं कि मिश्रण को लागत मूल्य पर ही बेच रहे हैं, मतलब जितने में खरीदा उतने में ही बेच रहे हैं, और 16 सही 2/3% का लाभ हो। 16 सही 2/3% का लाभ हो, तो मैंने क्या बोला, पूरा लाभ इसको दे दो। अगर स्प्लिट को 100 मानोगे तो 100 का 16 सही 2/3% क्या होता है, इतना ही होता है, इतना ही होता है। ठीक है, अगर इन दोनों का रेशो निकालें तो 16 सही 2/3% से ये कटता है 6 बार। क्यों, क्योंकि 16 सही 2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/6। 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/6 होती है। मतलब ये 1 है तो 100 कितना होगा, 6 होगा। काट के भी देख लेना इससे, अगर, तो आंसर क्या आ जाएगा, 6:1। और अगर नहीं काटते बना तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि 100:16 का 3 में इंटू करेंगे 48 और 2 50/3। 3 को इस तरफ भेज दोगे 300, और यहाँ बचेगा 50, 50 से एक बार और ये 6 बार, फिर भी आ जाएगा 6:1। दो वस्तुओं ए तथा बी के 120 ग्राम के मिश्रण में 2:3 के अनुपात में है, ए और बी। ठीक है, वस्तु ए की कितनी मात्रा बढ़ाई जाए ताकि दोनों में 3:2 का अनुपात हो जाए। चलो इसको निकाल देते हैं। देखिए भाई, इनने ये बोला है कि ए और बी, ए और बी कितने अनुपात में है, पहले, पहले और फिर बाद में।
पहले कुछ अनुपात था, फिर बाद में कुछ अनुपात है। तो पहले अनुपात क्या था, ए और बी का 2:3, और बाद में अनुपात क्या हो गया, 3:2 हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि इन्होंने बोला कि वस्तु ए की कितनी मात्रा बढ़ाई जाए, ए की मात्रा बढ़ाती है, बढ़ाती है, ठीक है। तो ए की मात्रा बढ़ाई है, बी की थोड़ी बढ़ाई है, बी की तो समान रहनी थी यार, बी की मात्रा तो समान होनी थी ना। तो बी की समान नहीं है तो समान करो, दोनों को समान करो, 3 और 2 को। कैसे समान करें? 2 का ऊपर इंटू कर दो और 3 का नीचे इंटू कर दो। अब इसमें 2 का इंटू किया तो इसमें भी करो, और इसमें 3 का इंटू किया तो इसमें भी करो। तो ये हो गया आपका क्या, 6, ये भी 6, लेकिन ये हो गया आपका 4 और ये हो गया आपका 9। तो कितना यूनिट बढ़ा है देखो, 5 यूनिट बढ़ा है, 5 यूनिट बढ़ा हुआ है। अब इनने बोला है कि टोटल कितना ग्राम मिश्रण था, 120। तो पहले कितना ग्राम मिश्रण था देखो, 4 और 6 10, पहले 10 यूनिट मिश्रण था, लेकिन इनने बोला है कि 120 किलोग्राम मिश्रण था। 10 यूनिट की वैल्यू अगर 120 है तो 1 यूनिट की वैल्यू होगी 12, और अगर 1 यूनिट की वैल्यू 12 है तो कितना यूनिट बढ़ा है, 5। 5 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी, 12 का 5 में इंटू करेंगे 60, 60 केजी। आंसर आ जाएगा 60 केजी। पहले अनुपात था 2:3, अब अनुपात है 3:2। दूसरी दाल की कितनी मात्रा घटा दी जाए? दूसरी दाल घटी है यहाँ पर, लेकिन पहली तो सेम ही होनी थी ना, पहले तो जितनी थी उतनी ही रहनी थी। तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ 3 से किया तो यहाँ भी 3 से, यहाँ 2 से किया तो यहाँ भी 2 से। तो ये हो जाएगा आपका 6, और ये भी 6, ये है 9, तो ये है 4। तो कितना यूनिट कम हो गया, 5 यूनिट। 5 यूनिट की वैल्यू निकालना है कि कितना दाल कम हो गई, कितनी मात्रा घटा दी। लेकिन दिया क्या है, टोटल 150। तो टोटल कितना है भाई, 9 और 6 15 यूनिट। 15 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 150 केजी है। अगर 15 यूनिट की वैल्यू 150 केजी है तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 10 केजी। 1 यूनिट की वैल्यू 10 केजी है तो आपकी घटी कितनी है, 5 यूनिट। 5 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, 50। 1 यूनिट बराबर 10, तो 5 यूनिट बराबर कितना, 50। कितनी मात्रा घटा दी जाए, आप बोलोगे 50 केजी घटा दी जाए।